गुड मॉर्निंग माय ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ईवीएस में लेसन नंबर सेकेंड की स्टडी की थी। अब हम लेसन नंबर थर्ड की स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक, पेज नंबर 13, लेसन नंबर 3, स्टे हेल्थी। स्वस्थ रहना। हम इस लेसन में ये स्टडी करेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रहें, अपनी बॉडी को कैसे हेल्थी रखें, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हम ये स्टडी करते हैं। टीचिंग द हैबिट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर अर्ली इन ए चाइल्ड्स लाइफ कैन सेव हर फ्रॉम लेटर डिस्कम्फर्ट, पेन एंड पुअर अपीयरेंस। एक बच्चे को एक्सरसाइज की, डेली एक्सरसाइज की और एक अच्छे आसन की, प्रॉपर पोस्चर की आदत डालना, उसको अपनी आगे लाइफ में आने वाली परेशानियों से, उसके पेन से और गलत खराब उपस्थितियों से क्या होता है, उसे सेफ रखती है। Among the culprits leading the poor posture in youth are heavy backpacks. अगर हम अभी पुअर पोस्चर में रहेंगे, अगर हम अभी खराब आसन लेंगे, पुअर पोस्चर मतलब जैसे कि हम गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से लेटना, चलना, तो इससे क्या होता है, हमें आगे चल के और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे हैवी बैकपैक्स हो जाता है। पुअर हैबिट सच एज सिटिंग इन स्कूल विद द चिन जटेड फॉरवर्ड एंड रेस्टिंग ऑन द हैंड और स्लाउचिंग इन ए चेयर। और क्या होता है कि गंदी आदतें लग जाती है, जैसे कि हमें स्कूल में कैसे बैठना चाहिए ये हमें नहीं आता है। हम कभी ऐसे आलस में बैठ जाते हैं, कभी क्लास में सोने लग जाते हैं। ये सब क्या है, पुअर पोस्चर है। कभी हम डेस्क पे अपनी चिन रख के बैठ जाते हैं, या फिर हम हैंड्स को चेयर पर ऐसे स्लाउच करके बैठ जाते हैं। इससे क्या है, ये सब बैड हैबिट्स हैं और इससे हमें आगे चल के क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। स्कोलियोसिस एंड अदर बैक प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पोस्चर प्रॉब्लम्स। पोस्चर प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, रीढ़ की हड्डी में पेन या फिर बैक में पेन, पीठ में पेन, ऐसी परेशानियों को कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम ठीक से पोस्चर में नहीं रहेंगे, ठीक से पोस्चर में नहीं यूज़ करेंगे, तो क्या होता है, हमें बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में पेन, पीठ में पेन, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। ए फ्यू एक्सरसाइजेस कैन हेल्प योर चाइल्ड डेवलप एंड मेंटेन हेल्थी पोस्चर। कुछ एक्सरसाइजेस ही हैं जो हमको एक अच्छे से डेवलप होने में और एक हेल्थी स्वस्थ पोस्चर रखने में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी। लेट अस फाइंड आउट अबाउट एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर। चलो हम जानते हैं इन एक्सरसाइज और अच्छे आसन के बारे में कि ये क्या क्या है, हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे हमें कौन सा पोस्चर यूज़ करना चाहिए। एक्सरसाइज व्यायाम से क्या होता है, हमें बहुत हेल्प मिलती है हेल्थी लाइफ स्टे करने में। एक्शंस बाय विच मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ आवर बॉडी वर्क आर कॉल्ड एक्सरसाइजेस। ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शंस जो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, उनको ठीक से कार्य करने में, उनको एक्टिव
बनाए रखने में हेल्प करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सरसाइजेस, व्यायाम। डेली एक्सरसाइजेस मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। डेली एक्सरसाइज करने से, डेली व्यायाम करने से क्या होता है? हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड डू सिंपल एक्सरसाइजेस डेली। हमें डेली कुछ साधारण व्यायाम करने चाहिए। वी शुड मूव एवरी मसल ऑफ आवर बॉडी। हमको क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी की प्रत्येक मांसपेशी को डेली मूव करना चाहिए, उसे चलाते रहना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइजेस। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स जो है वो क्या हो जाती है? क्लॉग्ड हो जाती हैं, वो काम नहीं करती ठीक से। तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए? मूव करते रहना चाहिए। जैसे ड्रिल, रनिंग, स्किपिंग एंड प्लेइंग गेम्स आर एक्टिव एक्सरसाइज। ड्रिल करना, रनिंग करना, दौड़ना, स्किपिंग, रस्सी कूदना एंड प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलना, ये सब क्या है? एक एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हमें करते रहना चाहिए। योगा इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज फॉर अवर हेल्थ। और योगा क्या है? योगा भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज में क्या है कि जैसे ड्रिल है, रनिंग है, स्किपिंग है और गेम्स खेलना है। कोई भी गेम्स आपको खेलते रहना चाहिए, मतलब हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी चाहिए। अब प्रॉपर पोस्चर, एक अच्छा आसन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। पोस्चर इज द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी एंड लिम्स व्हेन स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप अपनी बॉडी को और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनको आप सिस्टम से, मतलब जैसे खड़े होते हो, स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन, कैसे बैठते हो, कैसे लेटते हो, ये सब पोस्चर में आता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, द मेथड ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इज कॉल्ड पोस्चर। मतलब कि बैठना, खड़ा होना और चलने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है? पोस्चर। टू हैव गुड पोस्चर मीन्स that you need to be aware of always holding yourself in a way that puts the least strain on your back whatever you are doing. To have good posture means, अच्छी मुद्रा में रहने का मतलब है कि you need to aware of always holding yourself in a way, कि आप अपने आप को हमेशा इस तरह से रखो जिससे कि puts that the at least strain on your back whatever you are doing, जिससे कि आप अपने आप को इस तरह रखो जिससे कि आपकी जो बैक है वो क्या करे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। वो कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, उसे हमारी बैक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उस पर बैक पर दबाव ना पड़े। दोबारा मैं इसको समझाऊंगी। टू हैव गुड पोस्चर मीन्स, एक अच्छी मुद्रा में रहने का मतलब है that you need to be aware of always holding yourself in a way, मतलब आपको अपने आप को ऐसे
होल्ड करना है, ऐसी स्थिति में रखना है जिससे that puts the least strain on your back whatever you are doing, जिससे कि आप कुछ भी करो आपकी बैक पर कोई दबाव ना पड़े। Having good posture means that, अच्छी मुद्रा क्या होती है और हमें कैसे उनको रखना है उसका मतलब क्या है। your bones and joints are in line so that muscles can be used properly, हमारी जो हड्डियां हैं और जो जोड़ हैं वो क्या है, एक लाइन में है, प्रॉपर लाइन में होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन्हें अच्छे से प्रयोग किया जा सके। Your spine has its 3 normal curves, और आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी या पीठ की जो हड्डी होती है वो, उसमें उसके साधारण 3 कर्व्स, घुमाव होने चाहिए। Ligaments holding the spine together are not being stretched, आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर कोई भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। You don't get tired as quickly, एक अच्छा पोस्चर होने का मतलब है कि आप जल्दी नहीं थक रहे हो, आपको जल्दी नहीं थकना चाहिए। You don't get pain in your back or other muscles, और आप बैक में आपके में कोई पेन नहीं हो रहा है और कोई भी मसल पर कोई प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक गुड पोस्चर में हो। यू लुक गुड, और आप अच्छे दिख रहे हो। गुड पोस्चर से हम क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छे पोस्चर में मेंटेन हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी दिखने लग जाती है, गुड लुकिंग दिखने लग जाती है। टू हैव गुड पोस्चर यू विल नीड, अच्छे पोस्चर को अपनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हम स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल मसल्स स्पेशली ईच साइड ऑफ द स्पाइन, क्या होता है, हमें क्या चाहिए कि हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल हो, और ख़ास तौर पर क्या है, स्पेशली हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वेल बैलेंस्ड मसल्स नॉट ओवर डेवलप्ड ऑन वन साइड, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड, अच्छे से बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो एक साइड से ज़्यादा डेवलप हो और एक साइड से वो डेवलप है ही नहीं, ऐसी मसल्स नहीं होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड मसल्स होनी चाहिए। टू बी एबल टू मूव फ्रीली, और हम अपने आप को अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सकें, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी काम करने में हमारी बॉडी में कैसा भी पेन ना हो, हम फ्रीली अपने आप को मूव कर सकें। टू बी अवेयर ऑफ योर पोस्चर एंड वर्क टू इम्प्रूव इट, अपने पोस्चर को ध्यान में रखने के लिए, अपने पोस्चर को ध्यान में रखना क्या करता है, हमारे जो वर्क करने की जो शक्ति है उसे क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स विल हेल्प टू कीप योर बैक स्ट्रोंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज, व्यायाम करना, जैसे रनिंग, दौड़ना, वॉकिंग करना, चलना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स,
अलग अलग तरीके के गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब क्या है, हमारी बैक को, हमारी पीठ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, गुड पोस्चर को अपनाना है, जिससे कि हमें कभी भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, आगे का हम कल स्टडी करेंगे।